भाई और बहनों, मैं बल्लू रिपोर्टर तड़कती भड़कती न्यूज़ से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे न्यूज़ चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बॉलीवुड के एक प्रमुख सितारे रणवीर सिंह जी, जो कि अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं और अपने दमदार पहनावे की वजह से जाने जाते हैं, वो कभी तो अपनी धर्मपत्नी श्रीमती दीपिका पादुकोण जी के कपड़े पहन लेते हैं और कभी एकदम नंगू पुंगू हो जाते हैं। तो आज हम उनके बारे में ही बात करेंगे और हमारे नौजवान भाइयों से भी उनके विचार लेंगे कि उनके इस फैशन के बारे में उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक नौजवान युवा, तो उनके विचार सुनते हैं कि उनके विचार क्या हैं। भाई साहब, पहले तो आप ये बताएं कि आप कौन हैं और इस फैशन के बारे में आपके क्या विचार हैं। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सलमान खान का पर्सनल बॉडीगार्ड छेड़ा हूं और मैं यहाँ पे छेड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। मुझे सलमान खान सर ने स्पेशल रणवीर सिंह जी के कपड़ों पर निगरानी रखने के लिए कहा है, क्योंकि उनका मानना है कि जो रणवीर सिंह जी ने जो घाघरा पहना था अपनी धर्मपत्नी की अलमारी से निकालकर, वो घाघरा उनका अमिताभ बच्चन जी ने छीन लिया था, जो कि हमें एक फोटो में पहने हुए नजर आ रहे हैं। ये सेम घाघरा हमारे जो सर रणवीर सिंह है उन्होंने भी पहना है और ये सेम घाघरा अमिताभ बच्चन जी ने भी पहना है। तो छेरा जी, मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए अपना खुद का एक पर्सनल बॉडीगार्ड रखने की जरूरत है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो घाघरा आप दिखा रहे हैं वो कुछ हद तक मुझे भी सही लग रहा है कि अमिताभ बच्चन जी ने उनका घाघरा उठा लिया होगा। तो धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं और अब आप निकल जाइए यहाँ से। अरे चल चल चल, निकल 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 निकल। तो भाई और बहनों, जोड़ते हैं हमारे अगले व्यक्ति को, युवा को, उसका देखते हैं कि उसका क्या विचार है इन फोटो शूट के प्रति। तो भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार जी, नमस्कार। तो दोस्त, रणवीर जी ने जो फोटो शूट करवाया है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो भाई साहब, कहना वाना कुछ नहीं है, बस हमारा फायदा होना चाहिए। जैसा कि आप सबने देखा कि भाई साहब को किसी से कोई लेना देना नहीं है, भाई साहब को बस अपना फायदा चाहिए और बाकी के फायदे बताते हैं हम आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हमने एक भाई साहब को नहलाया डव से, दूसरे को पिलाई कच्ची दारू। माँ कसम, कच्ची दारू वाले के चेहरे पर जबरदस्त चमक। अब से आपको देसी दारू में भी मिलेंगे फ्लेवर्स, संतरा, मैंगो, अदरक, लहसुन, प्याज, चिक्कू। तो भाई स्वागत है आपका एक ब्रेक के बाद तड़कती भड़कती न्यूज में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक युवा हमारे साथ जुड़ चुके थे जो कि अपने फायदे की बात कर रहे थे। हम उनसे अपने फायदे की बात बिल्कुल नहीं पूछेंगे, उनको हम करते हैं यहाँ से 9-2-11। तो नौजवान भाई, तू निकल जाए यहाँ से, हमें तेरा कुछ भी फायदा नहीं पूछना है, चला जा वरना मारा जाएगा। तो भाई और बहनों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक और नौजवान भाई। तो आइए उनसे पूछते हैं तर्क कि उस फोटोशूट के बारे में उनका क्या कहना है। तो भाई और बहनों, हमारे पास एक तड़कती भड़कती खबर आई है कि जो भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं वो सुन नहीं सकते, तो हमें क्या मतलब, हमें तो अपने विचार उनसे लेने हैं। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो फोटोशूट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। भाई साहब, खाने की पूछने के लिए धन्यवाद, पर खाना तो मैं घर से खा कर आया हूँ। अरे भाई साहब, मेरा मतलब खाने का नहीं है, खाना तो मुझे खुद ही नहीं मिलता। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो फोटोशूट हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। नहीं भाई साहब, मैं नींबू पानी भी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस शुभ अवसर पर जो 26 जनवरी बनाई जा रही है इसके लिए मैं जय हिंद जरूर कहना चाहूंगा। तो सबसे पहले भाई साहब आपको 26 जनवरी की मेरी तरफ से भी जय हिंद। लेकिन भाई साहब, मैं 26 जनवरी की अभी इस वक्त बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रणवीर सिंह 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 सिंह। अच्छा, भगत सिंह। तो भाई साहब, मैं उनके बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं उनका बहुत बड़ा भगत हूँ। जय हिंद, जय भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद। और भाई साहब, जो आपने एक गौशाला खोल रखी है इसमें मैं 2 चून के कट्टे दान करना चाहूंगा। भाई साहब, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन पुण्य काम से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अरे पकड़ तेरा माइक, पकड़ तेरी चश्मा और निकल जा यहाँ से। अगर तू थोड़ी देर और यहाँ पे रुका ना तो मैं आतंकवादी बन जाऊंगा और तेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दूंगा। नहीं भाई साहब, मैं 10 बजे सोता हूँ, अभी नहीं सोऊंगा मैं।